हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट स्वाति ठाकुर। लेट्स कनेक्ट विद लॉ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि डील करता है महिला के साथ क्रूरता के प्रावधानों से। यह धारा महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा, क्रूरता और दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों से उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेक्शन 498A ऑफ IPC के बारे में। मान लीजिए किसी महिला के साथ में शादी के बाद में पति और उसके ससुराल द्वारा घरेलू हिंसा की जाती है, मारपीट की जाती है, उसे शारीरिक या फिर मानसिक यातना दी जाती है। तो इस प्रकार के जो ऑफेंसेस होते हैं या अपराध होते हैं वो सेक्शन 498A IPC के अंतर्गत आते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई इस प्रकार की घटनाएं जो शादी के बाद में दहेज प्रथा के अंतर्गत औरतों को जला दिया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। इस प्रकार की यातनाओं से बचाने के लिए, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह जो सेक्शन 498 है ये क्रिमिनल अमेंडमेंट के द्वारा 1983 में ऐड किया गया था। अब हम यहाँ पर अगर बात करें कि अगर कोई भी महिला है जो घरेलू हिंसा की शिकार है या फिर इस तरीके की प्रताड़ना की शिकार है तो वो कहाँ पर कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले महिलाओं को या फिर जो महिला के रिलेटिव्स हैं वो जाकर डायरेक्टली महिला आयोग में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। महिला आयोग के द्वारा आपके जो हस्बैंड हैं या फिर जो रिलेटिव्स हैं हस्बैंड के, उनको एक नोटिस भेजा जाता है और नोटिस के थ्रू उन्हें मीडिएशन के लिए बुलाया जाता है। अगर मामला मीडिएशन में सेटल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वहाँ पर अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर एक एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो अगर मामला साबित होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशंस आपके साबित होते हैं पुलिस के द्वारा, तो फिर जो मामला है वो कोर्ट में जाता है। अगर हम यहाँ पर सज़ा के प्रावधानों के बारे में बात करें तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है जो भी दोषी करार पाया जा सकता है हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स को, और साथ ही साथ महिला को फ़ाइन भी दिया जा सकता है हस्बैंड के द्वारा या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा। अब जो फ़ाइन का अमाउंट होता है वो हर केस में अलग अलग हो सकता है। केस के एलिगेशंस कितने सीरियस हैं या फिर फैक्ट्स कितने कहाँ तक सही हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर फ़ाइन बताया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे जजमेंट्स के बारे में जो महिलाओं के फेवर में बात करते हैं। उन्हीं में से एक जजमेंट है सुरेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2022 का ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंतर्गत डॉवरी डिमांड और इल ट्रीटमेंट ऑफ हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के द्वारा जो महिला थी उसने सुसाइड कमिट किया था और यहाँ पर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चली उसके उसके अंतर्गत यहाँ पर जो हस्बैंड थे और उसके रिलेटिव्स थे यहाँ पर वो दोषी करार पाए गए थे। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड को कन्विक्शन होता है। ये जो जजमेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दहेज प्रताड़ना जैसे जो केसेस होते हैं हमें कई बार देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक 19 साल पुराना केस है जिसका जजमेंट हमें 2025 में देखने को मिलता है। हाल ही का ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंतर्गत कोर्ट ने हस्बैंड को वाइफ को 3 लाख रुपए दे एज अ फाइन इम्पोज किया है। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट जजमेंट है, 2025 का ही जजमेंट है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। धारा 498A एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा करता है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न से जो महिला को उसके पति या फिर पति के रिलेटिव्स के द्वारा दी जाती है। तो गाइज अगर इस 498A का सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए या फिर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो काफ़ी सारी औरतों को जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है और तो उनसे इनको बचाया जा सकता है। अगर आपको ये छोटी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।